जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, आपकी शादी गलत जगह हो गई, धोखे से शादी आपकी करवा दी गई है, आप कहीं पर ट्रैप हो चुके हैं, यानी कि आपको धोखे में रखकर आपके साथ शादी कर ली गई है या शादी हो गई है, या फिर आपके केस में आपको अब धमकियां मिलने लगी हैं कि हम आपके ऊपर झूठे केस कर देंगे, आपको झूठे केस में फंसा देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे, या फिर आपके ऊपर झूठे केसेस आ चुके हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिन्हें नोट करके रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपने इन सभी टिप्स को शुरुआत से फॉलो किया तो मान के चलिए कि अगर आप गलत नहीं है तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा, आप पूरी तरीके से सभी केसेस में बच जाएंगे। धमकियों का कोई भी असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो आपको झांसे में रखकर धोखे से आपको जो फंसा लिया है, आप इस ट्रैप से भी बाहर निकल जाएंगे। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए नियम नंबर 1, जब भी पत्नी उत्पीड़न करने लगे, उत्पीड़न शुरू कर दे, ऐसा लगे कि अब पत्नी का स्वभाव बदल रहा है या आपकी शादी धोखे से हुई है या फिर पत्नी के साथ धोखा हुआ है, तो जब पति के साथ धोखा हुआ, चाहे पत्नी के साथ धोखा हुआ, चाहे पत्नी उत्पीड़न करने लगे, चाहे पति उत्पीड़न करने लगे, जिसको लगे कि मेरा उत्पीड़न हो रहा है, जिसको लगे कि मैं पीड़ित हूं, उस व्यक्ति को अपने घर में सीसीटीवी अवश्य लगवाना चाहिए। अगर पति है तो उसे तत्काल प्रभाव से अपने घर में सीसीटीवी लगवाना चाहिए, अगर पत्नी है तो उसे भी तत्काल प्रभाव से सीसीटीवी की डिमांड रखना चाहिए और सीसीटीवी लगवाना चाहिए। ये आपकी सुरक्षा भी करेगा और ये आपको सबूत भी देगा और ये षड्यंत्रकारियों से बचाव भी करेगा। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति कैमरे लगवाने का विरोध करता है, अगर उसकी फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग नहीं, वो नहीं लगाना चाहता, तो आप उसे फाइनेंशियल तौर पर हेल्प कर सकते हैं। और अगर फिर भी वो नहीं लगाना चाहता, साफ मना करते, इस घर में कैमरे नहीं लगेंगे, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति गलत है, कुछ षड्यंत्र सोच रहा है, आपके साथ कुछ गलत कर सकता है। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति से दूर रहना ही बेहतर होगा और यहां पर म्यूचुअल डिवोर्स का कॉन्सेप्ट सामने लेके आइए और अलग होने का प्रयास करिए। नंबर 3, जब वो व्यक्ति आपको कैमरे नहीं लगाने दे रहा है, बात नहीं मान रहा है, धमकी दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक बार शांतिपूर्वक बैठ के, शांति से, जब उसका अच्छा मन हो, आपका अच्छा मन हो, बैठ के समझाएं कि देखिए ये लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला है, अगर आपको लड़ाई झगड़ा ही करना है तो बेस्ट है हम म्यूचुअल डिवोर्स कर लेते हैं। अगर हम म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तैयार हो जाता है तो बेस्ट ऑप्शन है, नहीं होता है तो फिर अलग अलग रहने में ही आपकी भलाई है। नंबर 3, अगर पत्नी झूठे केस करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे, अगर पत्नी झूठे केस करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे, आपको बर्बाद करने की धमकी दे, हाथ पैर तोड़वाने की धमकी दे, जेल भिजवाने की धमकी दे, तो बस आप सबूत कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां से पत्नी ने अपनी चाल चल दी है। अब आपको अपने बचाव में सभी सबूत एकत्र करना है, तो अब आप सबूत एकत्र करना शुरू कर दीजिए। नंबर 4, जब ये विवादास्पद स्थिति बन जाती है, कई बार ऐसे लगता है समाज के लोग क्या कहेंगे, कई बार ऐसा लगता है रिश्तेदार क्या कहेंगे, कई बार ऐसा लगता है दोस्त क्या कहेंगे, तो ऐसे में तनाव की स्थिति ज्यादा बनती है। तो तनाव की स्थिति ना बनाए, क्योंकि जो लोग क्या कहेंगे, अगर कल के दिन आप जेल जाओगे या आपकी जान चली जाएगी, वो आपको बचाने नहीं आएंगे। इसलिए वो क्या कहेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपना बचाव करिए। सबसे पहले आप अपना बचाव करिए, सबूत कलेक्ट करिए, अपने परिवार में सबको शांत रखिए और उनको उत्तेजित मत होने दीजिए और वो शांति से रहें और कानून के दायरे में रहकर लीगल हेल्प लें और अलग अलग रहें, ज्यादा बेहतर है। यानी कि पति और पत्नी अलग अलग रहें तो इससे विवाद कम होगा। कई केसेस में मैंने देखा कि लोग कहते हैं भाई लोग क्या कहेंगे, इस कारण से हमने कोई शिकायत नहीं की, कहीं पर हम लोग कुटते रहे, पिटते रहे, लुटते रहे, बर्बाद होते रहे, हमने कभी किसी को नहीं किया। हमारे पास कई केसेस चल रहा है, कई केस हमने ऐसे देखे जिनमें एक नहीं कई केसेस चल रहा है, उनने किसी को बताई नहीं। भाई साहब, आस पड़ोस के लोगों को बताओगे नहीं तो वो गवाही देने कैसे जाएंगे, आस पड़ोस के लोगों को बताओगे नहीं तो वो सबूत कैसे कलेक्ट करेंगे। अपने से ज्यादा आस पड़ोस के लोग सबूत कलेक्ट कर लेते हैं और आपकी गवाही देने जाते हैं। हमने कुछ केसेस में देखा, जब उनको बोला हमने जाओ पड़ोसियों से बात करो, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने तो कहा हम तो इंतजार कर रहे थे, आप आके हमसे हेल्प मांगे तो, हमारे पास तो सब है। जब आपके घर में झगड़ा चल रहा था हम बाहर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखा क्या क्या हुआ। जब वो लोग आए थे यहाँ रोड पे हंगामा कर रहे थे, हमारे पास वो सीसीटीवी है, हमारे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने तो हमसे बात ही नहीं की। और आपने बात इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे नहीं, आप उनसे हेल्प लीजिए और यही लोग आपकी मदद करेंगे। और आप इस चक्कर में रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो कोई भी आपकी मदद करने को सामने से नहीं आएगा। तो लीगल हेल्प लीजिए, आस पड़ोसियों की मदद लीजिए, सबूत इकट्ठे करिए और इनके विरुद्ध आप कार्रवाई शुरू कर दीजिए और अलग अलग रहिए और अपने परिवार में शांति बनाए रखिए। नंबर 5, अपने घर में शांति बनाए रखें, तनाव को दूर रखें और इस बात का ध्यान रखें कि अब आपके ऊपर केस आ गए हैं और एक केस नहीं आता है। जब पत्नी केस करती है, पति केस करता है, तो ऐसे में लगभग 2 से 4 केस पत्नी की तरफ होते हैं
और 1 से 3 केस पति की तरफ से होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के एवरेज 5 केस आप मान के चल सकते हैं कि पति को फाइट करना है। तो इसमें अच्छा खासा आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है और ट्रेवलिंग में भी अच्छा खासा पैसा आपको लगने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी इनकम को स्थिर बनाएं या फिर उसको बढ़ाएं, इस पर फोकस करें, अननेसेसरी पैनिक ना हो। नंबर 6, अपनी कीमती वस्तु, सामान, जेवर, पेपर, एफडी, पॉलिसियां, इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी या उसके घर के लोग आए और वो इन सामानों पर साफ कर दें। कई केसेस में देखा गया आपके प्रॉपर्टी के पेपर ले गई, कहीं आपके जेवर ले गई, कहीं आपकी डिग्रियां ले गई, कहीं आपकी एफडी ले गई, कहीं आपकी पॉलिसियां ले गई। आप ब्लैकमेल करती, जैसा हम कहते हैं वैसा करो वरना हम नहीं देंगे, तुमसे जो बनता कर लो। कैसे साबित करोगे कि हम लेके गए? तो ऐसी स्थिति में आप कम से कम इन कीमती सामान को, कीमती वस्तुओं को, कीमती पेपर्स को ऐसी जगह सुरक्षित स्थान पर रखें जहां पर पत्नी और उसके परिवार की पहुंच ना हो। नंबर 7, अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में किसी को ना बताएं, परिवार के लोगों के अलावा। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जहां पर पति ने लाइफ इंश्योरेंस अच्छा खासा कराया था और पत्नी को पैसे का लालच आ गया, उसका बॉयफ्रेंड था, और दोनों ने मिलकर पति की हत्या कर दी और इंश्योरेंस क्लेम हड़प लिया। कहीं पर पत्नी को नॉमिनी बना के रखा हुआ था या कहीं पर पति के नाम से प्रॉपर्टी थी। तो ऐसी स्थिति में कई बार देखा गया कि पति की हत्या कर दी गई और उस संपत्ति या इंश्योरेंस क्लेम या नॉमिनी जहां थी उसकी वो बारिश बन गई और अच्छा खासा पैसा और प्रॉपर्टी हड़प ली गई। तो जहां पर आपकी नॉमिनी है वहां नॉमिनी आप अपने भरोसेमंद व्यक्ति को रखिए। अगर अभी तक पत्नी थी वहां से नाम हटा दीजिए। कई लोगों ने कहा साहब नॉमिनी नहीं हटता, नॉमिनी सब जगह हटता है। नॉमिनी कहीं पर भी चेंज हो सकता है, चाहे आपकी एफडी हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका जहां जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब कार्ड में नॉमिनी में नाम हो, चाहे पॉलिसियां हो, चाहे एफडी हो, सभी में आप नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। और नॉमिनी ऐसे व्यक्ति को रखिए जो अत्यधिक भरोसे लायक हो। इसके अलावा नंबर 8, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो आपके नाम से है, आपको ऐसा लगता है मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कभी हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कोई मारता नहीं है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, रोड एक्सीडेंट हो गया, हार्ट फेल हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं जिनमें व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उसके नाम से प्रॉपर्टी है। तो जैसे पति के नाम से प्रॉपर्टी है तो पति को अपनी ऐसी विवादास्पद स्थिति में को पत्नी को नहीं देना चाहता है, और तो ऐसी स्थिति या उसके केसेस चल रहे हैं या विवाद स्टार्ट हो गया है तो उसे अपनी प्रॉपर्टी तत्काल सुरक्षित करना चाहिए और रजिस्टर्ड वसीयत कर देना चाहिए। और ये रजिस्टर्ड वसीयत बहुत कम पैसे में होती है, बहुत ही कम पैसे में होती है, इतने कम पैसे में होती है कि जितनी में आप 1 या 2 पेशी निपटाते हो इतने कम पैसे में आपकी रजिस्टर्ड वसीयत हो जाती है। और तो और आप खुद जाके कर लेते हो, आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जिसे भी रजिस्टर्ड वसीयत करवाना है आप हमें कॉल कर लीजिएगा, हम आपको पूरा तरीका बता देंगे। आप सीधे जाके करवा लीजिएगा या अपने वकील साहब से बोल के करवा लीजिएगा, बहुत कम पैसे में हो जाती है, बहुत कम पैसे में। तो अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी है और आपका पत्नी आपको तंग कर रही, टॉर्चर कर रही है या फिर केस चालू हो गया तो सबसे पहला काम आपका नॉमिनी चेंज करवाना, दूसरा रजिस्टर्ड वसीयत करवाना, दो करवा लीजिए। खुदा ना खास्ता अगर आपकी किसी कारण से डेथ हो गई तो आपके परिवार के लोग बिना वजह परेशान होंगे और प्रॉपर्टी और नॉमिनी वाली चीजें पत्नी के खाते में चली जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 9, केस के दौरान और केस के पहले पति को अपने पति धर्म का पालन करना है। पति को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो कानूनन वैध नहीं है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। नंबर 10, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और कानून के दायरे में रहकर कार्य करिए। और अगर आप पेशी पर जाते हैं, पेशी के दौरान आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तत्काल आप केस दर्ज करवाइए, पुलिस कंप्लेंट करिए, ऑनलाइन 112 पे आप शिकायत डालिए और फिर उस केस को आप कोर्ट में पुट अप करिए। उसको हल्के में मत लीजिए, उसको गंभीरता से लीजिए। आज आपके साथ मारपीट हुई, डराया गया, धमकाया गया, कल के दिन आपकी हत्या तक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहिए। अगर कोई भी पेशी के दौरान कहीं पर भी रास्ते में या कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर में कहीं पर कुछ करता है, तत्काल एफआईआर करवाएं। एफआईआर ना हो ऑनलाइन शिकायत करें और सीधे उस ऑनलाइन शिकायत को उठाकर कोर्ट में पुट अप कर दें और केस फाइल कर दें। इसके अलावा आपको अगर बुलाया जाता है, आपका जीवन साथी या फिर उसके परिवार के लोग कहते हैं फला जगह आ जाइए, फला जगह आ जाइए, हम बैठ के मीटिंग करना चाहते हैं, हमारे घर आ जाइए, केस के दौरान बिना कोर्ट के आदेश के आपको कहीं नहीं जाना। अगर सामने वाला व्यक्ति फोन करता है उसको बोल दो ये हमारे वकील साहब है, इनसे बात करो, इनको जो करना वो करें। अगर आपको बैठ के बात करना है यहीं आ जाओ, वकील साहब बात करेंगे मेरी तरफ से, सामने वो बैठे, मैं पीछे बैठा रहूंगा, वो बोलेंगे, वो आपको बोलते जाएंगे। आप उनको बता दीजिएगा हम सीधे आपसे बात नहीं करेंगे, आपके बताए हुए स्थान पर नहीं आएंगे। कभी कभी इसमें खतरा भी होता है और कभी कभी उल्टा आपके ऊपर ही केस बनवा दिया जाता है, इसलिए आप इससे भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो ये 10 कंडीशन थी, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि
आप कभी झूठे केस में नहीं फंस सकते और आप अपनी संपत्ति, रुपया, पैसा, कीमती सामान भी सुरक्षित कर सकते हैं, परिवार को और खुद को भी सुरक्षित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।